चूगने आती थी और सीधे मंदिर के अंदर चली जाती थी। अपने एक थन से दूध की धार शिवलिंग में डालती थी। अपने आप को गाय शाम को परिक्रमा करके शाम को चली जाती थी। बस जिनकी वो गाय थी वो परेशान हो गया। उसने सोचा कि हमारी गाय कहाँ जाती है, किसी के खेतों को नुकसान तो नहीं करके लाती है। एक बार गाय का पीछा किया। जैसी गाय मंदिर के अंदर गई उसने देखा कि हमारी गाय ने तो एक देवनगर की खोज की। उसी टाइम यहाँ पे 3 कास्ट के पंडित लोग बुलाए गए, जिस मंदिर के अंदर 4-4 मंथली पूजा करते हैं। हम भी ऐसे सुमाड़ी के हम काला लोग हैं, तो हम यहाँ पे 4-4 महीना पूजा करते हैं इस मंदिर के अंदर। यहाँ की ये विशेषता है कि जैसे कोई भी स्त्री हो, उसके कभी बच्चे नहीं हो रहे, वो कभी माँ नहीं बन पा रही है। जब यहाँ पे महाशिवरात्रि होती है तो शिवरात्रि के टाइम पे मंदिर के अंदर एक जोत जल रही है, अखंड जोत। खाली स्त्री उस जोत को बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करेगी तो 1 साल के भीतर वो उत्तम पुत्र को जन्म देती है। यहाँ पे 60 या 70 साल की औरत ने भी पुत्र पाने की इच्छा प्राप्त करी है। तभी जाके इस मंदिर का नाम पड़ा मंडलेश्वर महादेव। ये आदि केदार है। एक्चुअली इस गांव का नाम पहले लाखामंडल ही था। इस गांव का नाम पहले मड़ा था। मड़ा का अर्थ हो गया कि जैसे कोई भी आदमी हमारे पट्टी में पहले मृत्यु को हो गया, कोई भी आदमी पहले मर जाता था तो आदमी सोचता कि आदमी क्यों मरा, इसमें क्या दुख क्या बीमारी थी। ये मंदिर के द्वारपाल है, यानी ये राक्षस है, ये देवता है। तो इसके बीच में पहले मरे हुए आदमी की डेड बॉडी रखी जाती थी। जो पुजारी होता था वो गंगा जल या दूध का छिंटा मरे हुए आदमी में मारता था। मरा हुआ व्यक्ति थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाता था कि, और वो अपनी अपनी प्रथा बता देता था कि मेरे को कैसे कैसे मृत्यु आई। ये प्रथा तब से इस जगह पे बंद करी गई। गांव की एक औरत थी, उसका खाली एक ही लड़का था। जिसी टाइम उसके लड़के की डेथ होगी तो पुजारी द्वारा आमंत्रित दूध या चावल को उस पर छिंटा मारा। वो थोड़ी देर के लिए जिंदा तो हो गया था, उसके माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया था कि तब से प्रथा इस जगह पे बंद करी गई है। अब पड़ गया इसका नाम लाखामंडल। लाखामंडल का अर्थ है कि जब पांडवों को एक लाक्षय गृह बनाया था, कौरवों ने पांडव जलाने के लिए एक महल बनाया था लाक्षय गृह। तो लाक्षय गृह तो पांडव लोग बच गए थे। तो लाक्षय गृह में एक भीमनी थी, उसके 5 पुत्र लाक्षय गृह में घड़े के अंदर पैदा कर रखे थे बिल्ली ने। यानी लाक्षय गृह कौरवों ने पांडव जलाने के लिए बनाया था, जल के भीमनी के पुत्र थे। तो उन्होंने पांडवों को श्राप दिया था कि जिस स्थान पर आप अज्ञातवास में रहोगे वहाँ पे जाके आपने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करनी है। तो 12 साल को पांडवों को वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास में पांडवों ने इस देव नगरी में 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करी, तभी जाके इसका नाम लाखामंडल पड़ा। यहाँ कहीं पे भी खुदाई करो शिवलिंग या मंदिर निकलते रहता है। ये सामने शिवलिंग, इस शिवलिंग का नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। ये शिवलिंग तब का है कि जब पांडव लोग अज्ञातवास में भटक रहे थे तो वो एक जगह पे काम करते थे विराट राजा के यहाँ पे। उन्होंने बैठने का राशन दिया था पांडवों को। इसी शिवलिंग के नीचे कहते हैं कि अगर दुनिया में कुछ ना रहा तो इस शिवलिंग के नीचे दुनिया के लिए 2.5 दिन का भोजन इस शिवलिंग के नीचे विराजमान है। जितने जीव जंतु प्राणी, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक खाली लेख है जिसमें कि 14 लाइनें लिखी गई है। एक साधु था, उसने उसकी 2 लाइनें पढ़ पाई, उसमें पूरा इतिहास बता दिया कि यहाँ पे ऐसे ऐसा हुआ करता था। कि आगे एक शिवलिंग ऐसी है जिसमें आप जल चढ़ाओगे तो आपका चेहरा स्फटिक शिवलिंग के अंदर दिखाई देगा। तो शिवलिंग तब का है, कहते हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया तो सारे भस्म हो गए। तो उनके कुल में भागीरथी जी ने जन्म लिया था। उन्होंने शिव की तपस्या करी, गंगा यमुना को मृत्युलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं के लिए सबसे पहले वो शिवलिंग की स्थापना की। ऐसे भी वो शिवलिंग अष्टदलों के बीच में विराजमान है। जो भी शिवलिंग अष्टदलों के बीच में विराजमान होती है उसके मात्र दर्शन करने से सचित्र पाप नष्ट हो जाते हैं। तो राजा सगर के टाइम का है। अब देखो, आप कभी केदारनाथ गए? आपको मालूम है केदारनाथ में किस चीज़ की पूजा होती है? वहाँ पे धड़ की पूजा होती है, पीठ की पूजा। तो इसलिए करी जाती है जब पांडव लोगों को श्राप लगा था भेलनी का, क्योंकि लाक्षय गृह कौरवों ने पांडव जलाने के लिए बनाया था, जल के भेलनी के पुत्र थे। उन्होंने श्राप दिया था पांडव लोगों को कि जिस स्थान पर आप अज्ञातवास में रहोगे वहाँ पे जाकर आपने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करनी है। जब उनको पाप लग गया था तो पांडव लोग संजीवनी के लिए रवाना हो रहे थे। तो उनको एक पहाड़ मिला जिस पहाड़ का नाम था केदार कांटा। केदार कांटे में शिव ने एक भैंसे का रूप लिया था। वो भैंसा भागा वहाँ से, कहाँ, केदार घाटी में। केदार घाटी में उसने अपना सिर एक दीवार के अंदर घुसा दिया था। सिर कहाँ पहुँचा उसका? नेपाल पशुपतिनाथ में। पीछे का भाग तो केदारनाथ में, उसमें वहाँ पे धड़ की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे पुराना केदार है, यहाँ पे भटाड़ में गाँव है भटाड़, वहाँ पुराना केदार है। वहाँ एक पितृकुंड है छोटा सा, जिसमें आप कितना भी पानी भर लो उसमें कभी भरेगा नहीं, पानी अच्छा पूता रहेगा। इतनी कूल डाल दी उसमें तभी वो अच्छा। कितना दूर है? वहाँ पे उसकी लार टपकी है। तो अभी जा रहे हैं केदार बाबा की भैंसी के रूप में लार अभी जो विराजमान है। आगे चलो शिवलिंग के बारे में। मैं आशीर्वाद नहीं दिया भगवान ने। नया नया बन रहा है।
इधर तेरा खींचना